जय पीरां दी। आज हम आपको लखदाता लाला वाली सरकार जी की सच्ची कहानी बताएंगे। लखदाता पीर जी और 41 मलंगों की सच्ची कहानी आपको बताएंगे। कृपया इसको पूरा ज़रूर सुनें। प्यारे दोस्तों, ये बात उस समय की बात है जब लखदाता पीर जी पठान के दरबार से एक जीता हुआ घोड़ा लेकर आए थे। लखदाता पीर जी जब अपना जीता हुआ घोड़ा लेकर जंगल में पहुंचे, जब वह जंगल के भीतर आई तब वह उन्हें अली अली की आवाज़ सुनाई दी। अली अली की आवाज़ सुनकर लखदाता लाला वाली सरकार चारों तरफ देखने लगी, पर उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया, मगर अली अली की आवाज़ लगातार आ रही थी। जब सरकार को कोई नज़र नहीं आया तो वह उन्होंने एक तरफ देखकर आवाज़ लगाई और कहा, ए अल्लाह की प्यारी, आप कौन हो? कहाँ से बोल रहे हो? फिर आगे से आवाज़ आई कि आप कौन हो? लखदाता पीर जी बोले, ये दुनिया मुझे लखदाता पीर के नाम से बुलाती है। ये बात सुनकर मलंगों ने आवाज़ लगाई, बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, हमें भी आज लखों के दाता की ज़रूरत थी। लखदाता पीर के सिवा हमारा रोज़ा कोई नहीं खोल सकता। वह भी आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। सखी सरवर के सिवा हमारा 12 सालों का रोज़ा ये कोई भी नहीं खुला सकता था। फिर 41 मलंगों ने आवाज़ दी, अगर आप सच में लखदाता हो तो हमारा 12 सालों का रोज़ा खुलवाए। ये बात सुनकर सरकार लखदाता पीर जी बोले, आप कहाँ हो और मेरे सामने तो आओ। तो वहाँ से आवाज़ आई कि हम 41 मलंग हैं, हम तन और देह से नंगे हैं, हमारे तन पर कोई कपड़ा नहीं है, पर आप पहले हमारा रोज़ा खुलवाएं, हमारा तन ढको, फिर हम बाहर आएंगे। ये बात सुनकर लखदाता पीर जी बोले कि हमारे पास तो इतना कपड़ा भी नहीं है कि जिसको फाड़ कर हम आपको दे दें और आपका तन ढक सकें। ये बात सुनकर मलंग बोले कि आपकी 1 गज पने की आपकी 1 गज की पगड़ी है, हजूर वह फाड़ कर हमें दे दो, हम अपना नंगा तन ढक कर आपके सामने आ जाएंगी। लखदाता पीर जी वैसा ही किया। उन्होंने अपनी पगड़ी को गज गज फाड़ा और जिस जिस जगह से आवाज़ आ रही थी उस तरफ फेंक दिया। उन 41 मलंगों ने गज गज का कपड़ा अपने तैर करे बांधा और अपना तन ढका और अली अली का नारा लगाते हुए वह लखदाता पीर जी के सामने आ गए। वह 41 मलंग अली अली का नाम लेते हुए बाहर आ गए और बाहर आकर धमाल पाने लगे। धमाल देखकर लखदाता पीर जी बोले, आप शांत हो जाओ, आप सब मेरे घर चलो, घर जाकर आपका रोज़ा खुलवाऊंगा। ये बात सुनकर मलंग बोले, हम असल फ़कीर हैं, हम गृहस्थ के घर नहीं जा सकते। अगर आप सच्चे लखदाता पीर जी हो तो हमारा रोज़ा यहीं पर ही खोलो। ये बात सुनकर लखदाता पीर जी बोले कि हमारे पास तो कुछ खिलाने के लिए नहीं है, तो मैं आपका रोज़ा कैसे खुलवाऊंगा। 41 मलंग बोले कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है हमें खिलाने को, तो ये जो घोड़ा है आपके पास ये ही हमें दे दो, इसको जुदा कर कर हमें दे दो, हम अपना रोज़ा खोल लेंगे। लखदाता पीर जी बोले कि हम आपको ये घोड़ा नहीं दे सकते, ये घोड़ा हम घनों पठान के घर से जीत कर लाए हैं। अगर उन्होंने ये घोड़ा मेरे से वापस मांग लिया तो मैं कहाँ से दूंगा। ये बात सुनकर 41 मलंग बोले, उस बादशाह ने वापस मांग लिया तो आप हमें याद कर लें, हम हाजिर हो जाएंगे, हम आपकी सहायता करेंगे। ये बात सुनकर लखदाता पीर जी
ने अपना घोड़ा मलंगों को दे दिया। अक्याली मलंगों ने वो घोड़ा जुदा किया और उसको भुना और फिर बोले, अब आप हमें एक एक मनी का आटा भी दे, उससे हम अपना रोजा खोल सके। अक्याली मलंगों की ये बात सुनकर लखदाता पीर जी बोले, इस घने जंगल में आटा कहाँ से लाऊं? ये बात सुनकर अक्याली मलंग बोले कि आप हमें यहाँ पर आटा नहीं दे सकते तो आप बोल दो कि आप लखदाता पीर जी नहीं हो। ये बात सुनकर लखदाता पीर जी बोले कि मैं ये बात नहीं बोल सकता। अगर आप ये बात नहीं बोल सकते तो हमें इसी जंगल से आटा अभी ला कर दो। ये बात सुनकर पीर बादशाह आसपास देखने लगे तो क्या देखते हैं कि एक रोड़ा अपना सामान बेचकर वापस अपने घर को जा रहा था। पीर जी ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और पूछा कि तेरे पास इस समय क्या खाने के लिए है? तो वह बोला, सरकार मेरे पास तो अभी एक पाया आटा है। लखदाता पीर जी बोले कि पर्दा मत उठाना और एक एक पाया तोलकर आटा सबको दे दो। उस रोड़े ने ऐसा ही किया, एक एक पाया सब मलंगों को दे दिया। फिर लखदाता पीर जी बोले कि अब बताओ तुम्हारे पास क्या बचा है? उस रोड़े ने अपनी झोली की तरफ देखा तो वह देखकर हैरान रह गया कि उसका पाया आटा पूरा का पूरा ही था। वह रोड़ा हैरान और परेशान सखी सरवर का शुक्रिया करने लगा। तो लखदाता पीर जी ने खुश होकर उनको वरदान दे दिया कि जाओ, आज के बाद तुम्हारा तकड़ी का नुकसान नहीं होगा। तुम्हारा काम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। तुमको कभी किसी भी चीज की टोट नहीं आएगी। सो प्यारे दोस्तों, इस तरह लखदाता पीर जी ने 41 मलंगों का रोजा खुलवाया और उस रोड़े को वरदान दिया। इसलिए तो लखदाता पीर को सारे ही मानते हैं। लखदाता पीर जी सबकी झोली भर देते हैं, वो कभी किसी को खाली नहीं भेजते। यह लखदाता पीर जी थी। ऐसी और कहानी सुनने को मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें।